सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, सदिश कलन। पिछली क्लास में आपने सदिशों के अपकलन के बारे में पढ़ा, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी और कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तात्क्षणिक वेग एवं त्वरण, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये क्या है? कोई भी मूविंग पार्टिकल है, जैसे ले लेते हैं अपन, ये कोई कर्व दे रखा है आपका और r इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, और मान लेते हैं t टाइम पर कोई पार्टिकल यहाँ p पॉइंट पर है, इसका पोजीशन वेक्टर r है। कोई भी पार्टिकल है t टाइम पर कहाँ है, वो p पॉइंट पर है और p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, r दे रखा है। अब ये डेल्टा t टाइम पर, डेल्टा t टाइम के बाद कहाँ पहुँच गया, q पॉइंट पर पहुँच गया। q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, r प्लस डेल्टा r हो गया, यानी कि डेल्टा t टाइम पे वो p से q तक पहुँच गया। और q का पोजीशन वेक्टर आपके पास r प्लस डेल्टा r हो गया। ये ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं, ये इनिशियल लाइन मान लिया x एक्सिस है, और बस तो डेल्टा t टाइम में कहाँ से कहाँ गया, वो p से लेके q तक डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी डेल्टा t समय में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये दिखाई दे रहा है, डेल्टा r हो गया। t टाइम पर कहाँ था, वो p पॉइंट पर था, t समय पर था वो p पॉइंट पर था, और t प्लस डेल्टा t टाइम पर कहाँ पहुँच गया, q पर। p का पोजीशन वेक्टर ये r था, और अब q का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, r प्लस डेल्टा r। तो देयरफॉर ये pq वेक्टर जो होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाई दे रहा है, ये डेल्टा r हो गया। तो डेल्टा t समय में विस्थापन डेल्टा r, तो देयरफॉर p से q तक जाने में औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो लिख दिया आपने डेल्टा r ओवर डेल्टा t। लेकिन आपको तो चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हर क्षण पर वेग, तात्क्षणिक वेग। तो उसमें क्या करें, डेल्टा t टेंस टू 0 लगा दें। तो देयरफॉर बिंदु p पर वेग, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। और ये क्या है, यही तो वेलोसिटी है। तो इसको आप क्या लिख देते हैं, ये आप लिख देते हैं dr ओवर dt। शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको आप ये भी कह सकते हैं r नोट यानी कि dr ओवर dt। तो ये आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। और इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस प्रकार वक्र r बराबर ft पर किसी कण का वेग, या कह सकते हो तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर कितना हो जाएगा, dr ओवर dt, या आप कह सकते हो v इक्वल टू r नोट। ये आ गया। और इस कण का त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे आप, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, a से लिख देते हैं। a बराबर हो जाएगा dv ओवर dt, और v क्या था अपने पास, dr बाई dt, या कह सकते हैं आप a इक्वल टू d dt ऑफ dr ओवर dt, या आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन a इक्वल टू d2r ओवर dt स्क्वायर, या इसको कह दें आप r डबल नोट।
तो इस तरह से एक्सेलरेशन की बात हो गई। सिंपल रूटीन ये पहले से भी पता है आपको, फिर दोबारा से लिख दिया एक बार। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dr/dt और एक्सेलरेशन d2r/dt स्क्वायर। पहले पढ़ लेते हैं एक बार। तात्क्षणिक वेग एवं त्वरण। यदि किसी गतिशील कण का t समय पर स्थित सदिश r हो तब उसका तात्क्षणिक वेग v और त्वरण a या f निम्न होंगे। एक्सेलरेशन अपन a से नोट कर रहे थे, f से भी लिख देते हैं, तो दोनों सिंबल लिख दिए हैं यहाँ। तो v बराबर कितना होगा dr/dt एंड एक्सेलरेशन a इक्वल टू d2r/dt स्क्वायर। अगेन इफ द वेलोसिटी नहीं, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल at any time t is r, then its instantaneous velocity is v and acceleration a will be v equal to dr/dt and a equal to d2r/dt स्क्वायर। यानी कि फाइनली वेलोसिटी तो कितनी हो गई आपकी dr/dt और एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन a d2r/dt स्क्वायर। f भी लिख देते हैं, तो यानी कि वेलोसिटी तो कितनी हो गई, ये तो r नोट हो गई, आर नोट लिख देंगे और इसको कह देते हैं आर डबल नोट। अब इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 13। एक गतिशील कण जिसका स्थिति सदिश r इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा 2 i कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा 2 j कैप हो, जहां ओमेगा अचर है, तब उसका वेग v सदिश r के लंबवत और त्वरण एक ही दिशा मूल बिंदु की ओर होगी एवं उसका परिमाण मूल बिंदु से दूरी के समानुपाती होगा। एक क्वेश्चन लिख दिया है, लेकिन आपको इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी तो कैसा होगा, वेलोसिटी r के लंबवत होगी, मतलब dr/dt निकालें, फिर चेक करेंगे वो इसी के लंबवत है क्या, और बिना चेक किए भी बता सकते हैं। पहले एक बार और पढ़ लेते हैं। और त्वरण एक ही दिशा मूल बिंदु की ओर होगी और उसका परिमाण मूल बिंदु से दूरी के समानुपाती होगा। मूल बिंदु से दूरी कौन सी हो जाएगी, मॉड ऑफ r के बराबर। अगेन दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। ए पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाई वेक्टर r इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा t i कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा t j कैप वेयर ओमेगा इज ए कांस्टेंट, देन वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन a इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये है। तो देखिए अपन ने अभी जब वो डेरिवेटिव की वो पढ़ रहे थे, कुछ रिजल्ट्स पढ़ रहे थे, वहाँ पढ़ा था अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव उसके परपेंडिकुलर होता है। यहाँ r कितना है, r बराबर देखें, r बराबर दे रखा है आपको कॉस ऑफ ओमेगा t i कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा t j कैप। तो देयर फोर मॉड ऑफ आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी की बजाय क्या है ओमेगा टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ये आप पहले से जानते हैं कॉस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल 1 होता है, तो ये 1 के बराबर हो गया, यानी कि मॉड ऑफ r कांस्टेंट हो गया। देयर फोर वेक्टर r परपेंडिकुलर टू dr/dt, और dr/dt क्या है, वही तो वेलोसिटी है। तो एक तो आप देख के ही बता सकते हैं, तो ये तो आपका डायरेक्ट हो गया, लेकिन अपन कैलकुलेशन से ही करते हैं और फिर दोबारा से करते हैं इसको। दिया स्थिति सदिश गिवन पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू, देखें क्या लिखा था आप, गतिशील कण जिसका स्थिति सदिश ये है कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, ये दे रखा है। अब क्या करें, इसकी वेलोसिटी निकालें आप। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dr/dt निकाल देते हैं। अब
v बराबर क्या होगा, डी आर ओवर डी टी। डी आर ओवर डी टी लिखा आपने, कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव किया माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस कॉस साइन ऑफ ओमेगा टी का किया ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू जे कैप माइनस ओमेगा कॉमन ले लिया या ओमेगा कॉमन ले लिया सिंपल। तो दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी बराबर कितना हो गया, ओमेगा कॉमन ले लिया आपने माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप और फिर नेक्स्ट टर्म प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप, ये वेलोसिटी हो गई। अब अपन देखते हैं वेक्टर आर डॉट वेक्टर बी, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो आपने कैलकुलेट कर ली, आपको प्रूव करना था इसकी वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो देखिए क्या आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये ओमेगा आउटसाइड, ये तो ऐसे कैसे लिखते हैं, आई वाली टर्म का आई वाली टर्म से होगा, वहाँ क्या है कॉस ओमेगा टी और यहाँ साइन ओमेगा टी, तो माइनस विद नेगेटिव साइन है तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। फिर जे वाली टर्म का जे वाली टर्म से होगा तो प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्में सेम है लेकिन साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर आर डॉट वी बराबर 0। दिस इम्प्लाइज वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। देखें क्या पूछा था आपसे, यदि गतिशील कण का स्थिति सदिश ये हो जहां ओमेगा अचर है तब उसका वेग v सदिश r के लंबवत होगा। तो एक चीज़ प्रूफ हो गई और त्वरण एक ही दिशा मूल बिंदु की ओर होगी एवं उसका परिमाण मूल बिंदु से दूरी के समानुपाती होगा। तो अब एक्सीलरेशन निकालते हैं। अब ए क्या होगा, डी डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू, जो वेलोसिटी दे रखी है वेलोसिटी ये रही, इसको और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए बाहर ओमेगा कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहने देते हैं, अंदर ब्रैकेट में करते हैं आप, माइनस साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो गया ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू आई कैप, फिर कॉस ऑफ ओमेगा टी का किया, वो कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप। अब यहाँ से क्या किया आपने, ओमेगा फिर कॉमन ले लिया, बल्कि माइनस ओमेगा ले लिया, तो क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आ गया आपके पास कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। और ये क्या है, ये तो वही वेक्टर आर है जो दे रखा था। वेक्टर आर क्या दे रखा था, कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, यही आ गया। तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए यानी एक्सेलेरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। इसका मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन सेंटर की ओर होगी। अगर ये पॉजिटिव होता तो आगे की ओर होता इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव आ गया यानी कि ओरिजिन की ओर होगी। यही आपको प्रूफ करना था। और मॉडुलस देखें इसका, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इक्वल टू आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, तो ऐसे कैसे रहा, और ये मॉड ऑफ आर आ गया, यानी कि दिस प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ आर। ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, और आर क्या है, पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो यही प्रूफ करवाया था। देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। तब उसका वेग v सदिश r के लंबवत और त्वरण a की दिशा मूल बिंदु की ओर होगी। अपने देख लिया मूल बिंदु की ओर है एवं उसका परिमाण मूल बिंदु से दूरी के समानुपाती होगा। अगेन
देन वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर r एंड एक्सेलरेशन a इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ओरिजिन की डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव r आ रहा था, एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये भी प्रूफ हो गया आपका। तो फाइनली ये रहा, यदि किसी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इससे दे रखा हो, किससे, r इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, इससे दे रखा हो, तब उसकी वेलोसिटी तो कितनी होगी, उस वेक्टर r के परपेंडिकुलर होगी। कैसे कंक्लूजन निकाला आपने, v निकाला और r डॉट भी देखा, r डॉट भी क्या आ गया, 0 आ गया, r डॉट भी 0 आ गया, तो वेक्टर r परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो गई। और साथ साथ फिर आपने एक्सेलरेशन निकाला, फिर एक्सेलरेशन देखा आपने, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r, चूँकि नेगेटिव आ रहा है यानी कि ओरिजिन की ओर डायरेक्टेड है, तो यही आपको प्रूफ करना था। और इसका जब आपने मॉडुलस देखा, यहाँ से मॉडुलस ले सकते थे, तो ये कितना आ रहा था, ये ओमेगा स्क्वायर मॉड ऑफ r, और मॉड ऑफ r क्या है, यानी कि r के बराबर, तो ये आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरह से आपने जो प्रूफ करवाया था वो प्रूफ हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14, एक कण वक्र x इक्वल टू 2t स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t z इक्वल टू 3t माइनस 5 के अनुदिश गतिशील है, जहाँ t समय को व्यक्त करता है। इस कण के t बराबर 1 पर सदिश i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप की दिशा में वेग और त्वरण के घटक ज्ञात करो। अगेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल टू 2t स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t कॉमा z इक्वल टू 3t माइनस 5 वेयर t इज द टाइम। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो ये तो पहले तो वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर वेक्टर r ये दे रखा हो, इफ़ r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन वेलोसिटी क्या होगी ये आप जानते हैं, अभी आप देख के आए हैं, डी आर ओवर डी टी पहले से भी जानते हैं। और एक्सेलरेशन कितना होता है, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो फाइनली आपको डी आर ओवर डी टी निकालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स बताइए, निकालिए। कहाँ, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। कौन सा वेक्टर, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप की डायरेक्शन में। तो देखिए कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं दोबारा से। पहले पता है आपको, ये वेलोसिटी है आपके पास v, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है आपको। कोई भी डायरेक्शन है, सपोज ये वेक्टर a है, एक वेक्टर की डायरेक्शन में लेना है, ये एंगल थीटा है, तो क्या आता है, ये इस डायरेक्शन में जब कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, v कॉस ऑफ थीटा होता है। v कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है, जिस सदिश की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है उससे एंगल है। अच्छा, अगर अपन ये कर दें वेक्टर b इंटू ए कैप, वेक्टर v इंटू ए कैप, देखें एक की बजाय क्या ले लें, ए कैप ले लें, तो v इंटू ए कैप क्या आएगा, v का मॉडुलस इंटू ए कैप का मॉडुलस इंटू कॉस ऑफ एंगल, यानी कि v कॉस थीटा आ जाएगा। और v कॉस थीटा की तो रिक्वायरमेंट है। v कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, ये घटक है। तो सीधी सी बात ये हुई कि जिस सदिश की दिशा में आपको कंपोनेंट लेना है उस डायरेक्शन में ए कैप यूनिट वेक्टर ले लें और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। v डॉट ए कैप निकालेंगे तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन लेंगे तो एक्सेलरेशन डॉट ए कैप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ जाएगा। तो पहले तो अपन क्या करें, v और एक्सेलरेशन निकालें, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद फिर जिस डायरेक्शन में पूछा है कंपोनेंट वो लेंगे। तो देखते हैं, दिया वक्र कौन सा है, r बराबर, वो लिख लेते हैं जो भी कंपोनेंट दे रखे थे आपको, 2t स्क्वायर आई कैप, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस
टी स्क्वायर माइनस 4t जे कैप प्लस 3t माइनस 5 के कैप। ये आपको वक्र दे रखा है, एक बार दोबारा चेक कर लें। 2t स्क्वायर x इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t एंड z इक्वल टू 3t माइनस 5। ये है, तो वो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन थी, उससे आपने वेक्टर इक्वेशन लिख ली। अब dr ओवर dt, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 4t इंटू आई कैप प्लस 2t माइनस 4 इंटू जे कैप प्लस 3 इंटू के कैप। और दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि वेलोसिटी तो dr ओवर dt होती है और एक्सेलरेशन d2r ओवर dt स्क्वायर, d2r ओवर dt स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये होगा 4 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। के कैप का कोफिशिएंट 3 है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब t बराबर 1 पर, तो t बराबर 1 पर पहले तो अपन लेते हैं वेलोसिटी, dr ओवर dt, यही तो वेलोसिटी होती है, लेकिन आपको कह रहा है t बराबर 1 पर, 1 सेकंड पर पूछा है, तो t बराबर 1 रख दें इसमें। तो t बराबर 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4i कैप प्लस ये आ गया माइनस 2 इंटू जे कैप, 2 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 2 आ गया, प्लस 3k कैप। और एक्सेलरेशन लिख देते हैं, एक्सेलरेशन को मैं f लिख देता हूँ, या a ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं है, एक्सेलरेशन a। अब यहाँ t बराबर 1 लिखेंगे तो ये तो t से पहले ही फ्री है, ये हो गया आपके पास 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। तो ये तो t बराबर 1 पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ गए। लेकिन आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी स्पेशल सदिश की डायरेक्शन में निकालने थे, इनके कंपोनेंट्स, तो वो दिया सदिश लिख लेते हैं। दिया सदिश, उस सदिश का नाम दे देते हैं अपन वेक्टर n। तो देखो क्या दे रखा है वो देखें, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप माइनस 3j कैप, माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया। और n कैप, अब इसका इकाई सदिश ले लें, यूनिट वेक्टर ले लें इस डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा, वेक्टर n माइनस वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ n। तो n क्या है, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। और मॉडुलस के लिए नीचे इसका मॉडुलस लिख दिया, 1 प्लस 9 प्लस 4, तो 1 प्लस 9 10 प्लस 4 14। तो कितना आ गया, ये हो गया आपके पास आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 14, ये n कैप आ गया। तो आपको क्या करना है, वेक्टर n की डायरेक्शन में वेक्टर के घटक लेने, अब उनको लिख देते हैं। वेलोसिटी के घटक लेना है और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना है। तो देखिए वेलोसिटी क्या थी आपकी, t इक्वल टू 1 पे 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो वहीं क्वेश्चन के साथ लिख देते हैं। अब t बराबर 1 पर वेग v का सदिश, उसका नाम दे दिया आपने n, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप की दिशा में घटक। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो क्या करें, वही वेलोसिटी और वेलोसिटी से डॉट प्रोडक्ट n कैप कर देते हैं।
वेलोसिटी क्या आई थी वो लिखें। वेलोसिटी है आपके पास 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये डॉट एन कैप, एन कैप क्या आ गया आपके पास i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई √14, ये हुआ। अब देखें i वाली टर्म का i वाली टर्म से कब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 6 अपॉन √14, यानी फाइनली आ गया 6 4 10 प्लस 16 यानी कि 16 अपॉन √14 यूनिट। ये आपकी वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया उस डायरेक्शन में जो ये सदिश दे रखा था। और इसी प्रकार अब अपन उसका कंपोनेंट ले लेते हैं। अब त्वरण ए का सदिश एन की दिशा में घटक वो कितना हो जाएगा, पहले तो वेक्टर ए लिख दें और फिर एन कैप लिखेंगे। और वेक्टर ए क्या था एक्सेलरेशन में पास, वो दे रखा है 4i कैप प्लस 2j कैप, 4i कैप प्लस 2j कैप और कांस्टेंट वो जे के वाली टर्म है नहीं तो वो 0k कैप लिख दिया, डॉट एन कैप, एन कैप ये रहा आपके पास i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन √14। तो ये कितना हो गया i वाली टर्म का, i वाली टर्म से करते हैं वो आ गया 4, j वाली का j वाली से किया -6 और k वाला 0 हो गया अपॉन √14। तो कितना हो गया ये -2 अपॉन √14, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया। एक बार दोबारा देख लें क्वेश्चन क्या था, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस where t is the time, find the component of its velocity and acceleration at time t equal to 1 in the direction of vector i cap minus 3j cap plus 2k cap। तो सबसे पहले क्या किया आपने, पहले आपने वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी कैसे, v इक्वल टू dr/dt और a इक्वल टू d2r/dt², ये निकाल लिए। फिर v का वो t इक्वल टू 1 पर पूछा था, t इक्वल टू 1 लिख दिया, तो वो अभी अपन ने आगे दिया है, फिर दोबारा देख लेंगे। तो t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी आ गई है। इसका कहाँ चाहिए था आपको कंपोनेंट, वेक्टर n की डायरेक्शन में। तो n की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए क्या किया, वेलोसिटी डॉट n कैप किया। वेलोसिटी थी आपके पास 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, अभी दोबारा डिस्कस करते हैं। और n कैप वेक्टर ये रहा, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन √14 मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट, सिंपल कैलकुलेशन 16 अपॉन √14 आ गई। इसी तरह फिर आपने एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव से निकाला, एक्सेलरेशन आ गया t इक्वल टू 1 पर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप और डॉट n कैप, क्योंकि सदिश की दिशा में घटक लेना था तो वो सिंपल कैलकुलेशन -2 अपॉन √14 आ गया। और एक बार दोबारा देख लें, वक्र दे रखा था r बराबर 2t² i कैप प्लस t² माइनस 4t j कैप प्लस 3t माइनस 5k कैप। वेलोसिटी क्या थी, dr/dt, डिफ्रेंशिएट किया 4t i कैप प्लस t² का डेरिवेटिव 2t माइनस 4t का -4 j कैप और 3t माइनस 5 का डेरिवेटिव 3k कैप। और फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डबल डेरिवेटिव आ गया d2r/dt², वो कितना 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। t बराबर 1 रखा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ गया, और जिस दिशा में घटक चाहिए थे उनसे उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आ गए। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सदिशों के आंशिक अवकलज, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर। अभी तक तो वेक्टर क्या दे रखे थे, टी के फंक्शन दे रखा था। अब वेक्टर भी ऐसे हो कि आई जे के कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, उनके फंक्शंस दे रखे हों। लेट वेक्टर आर इक्वल टू f1 एक्स वाई जेड आई कैप प्लस f2
एक्स बाई जेड जे कैप प्लस F3 एक्स बाई जेड के कैप। यानी कि जो वेक्टर है आपके पास आई जे के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, लेकिन वो जो फंक्शंस हैं पहले तो क्या थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था, टी के फंक्शन थे। अब एक्स बाई जेड या इससे और ज़्यादा वेरिएबल हों उनके फंक्शंस हैं। तो आर को अपन किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट रखेंगे। तो डेल आर ओवर डेल एक्स ये किसको डिनोट करेगा, डेल आर ओवर डेल एक्स डिनोट्स द पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट। दोबारा से डेल आर ओवर डेल एक्स किसको व्यक्त करेगा, सदिश आर के एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज को, जबकि वाई और जेड कैसे हों, कांस्टेंट हों। इसी तरह से अगर डेल आर ओवर डेल वाई की बात करें तो डेल आर ओवर डेल वाई किसको व्यक्त करेगा, सदिश आर के वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलज को, जबकि एक्स और जेड कांस्टेंट रहें। और इसी तरह से डेल आर ओवर डेल जेड denotes the partial differential coefficient of vector r with respect to z treating x and y as constant। यानी x और y को अचर रखते हुए r का z के सापेक्ष आंशिक अवकलज आ जाएगा। और लिखते कैसे हैं इसको, जैसे अगर अपन ये लिख दें r बराबर फंक्शन ऑफ x y z एंड सो ऑन, वहाँ तो आई जे के टर्म लिख दिए थे, अब मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, ये हो तब डी आर ओवर डी टी। अब डी आर ओवर डी टी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, वो एक्स डेल आर ओवर डेल एक्स, वही डेफिनेशन है जो डेफिनेशन डी आर बाई डी टी की थी। कैसे लिखते हैं अपन, लिमिट ऑफ ये फंक्शन ऑफ, अगर बाई जेड को छोड़ दें आप तो एक्स सिर्फ अकेले एक्स का ही फंक्शन होता, तो डी आर ओवर डी एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो वही लिख देते हैं अपन यहाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब बाकी जो वेरिएबल हैं उनमें कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो वो ऐसे कैसे आ जाएंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और वेरिएबल भी हों तो वो और भी आ जाएंगे, अपॉन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो ये क्या आ गया, इनका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसी तरह वाई के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, इसी तरह जेड के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। और अगर आगे डेरिवेटिव लिखना हो यानी कि डबल डेरिवेटिव लिखना हो तो वही पहले की तरह डेल टू आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। जैसे आपके पास क्या डेल आर ओवर डेल एक्स था, एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो क्या हो गया, डेल टू आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो गया। अगर वाई के रेस्पेक्ट में लिखते तो क्या हो जाता, डेल टू आर ओवर डेल वाई डेल एक्स। यानी कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप पहले से जानते हैं सारा का सारा वही है, और बस वेक्टर है तो वो डायरेक्शन और लगा दिए। तो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात हुई। फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं और हायर ऑर्डर के भी हो सकते हैं। इन्हीं को एक बार पढ़ लेते हैं फिर अपन। सदिशों के आंशिक अवकलज, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स, माना r इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कोमा वाई कोमा जेड डॉट 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 स्वतंत्र चरों x y z का एक सदिश फलन है। माना x में लघु परिवर्तन डेल्टा x के संगत r में परिवर्तन डेल्टा r है, जबकि अन्य स्वतंत्र चरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब यदि लिमिट ऑफ डेल आर ओवर डेल एक्स टेंड्स टू जीरो विद्यमान हो तो ये सदिश r का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज कहलाता है, और इसे संकेत डेल आर ओवर डेल एक्स से व्यक्त करते हैं। जो अपन पहले डिस्कस कर रहे थे वो सारा लिख दिया। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको एक बार। लेट r इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कोमा वाई कोमा जेड डॉट 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 वी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x कोमा वाई कोमा जेड एंड डॉट डॉट डॉट। लेट स्मॉल चेंज इन x इज डेल्टा x and corresponding change in r is delta r, while no change in the other independent variables. Then if limit of delta r upon delta x as delta x tends to 0 exists, then its
then its partial differentiation of vector r with respect to r is called the derivative which is expressed by del r over del x. और del r over del x क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ del r over del x at del x tends to 0 this equal to limit of f of x plus delta x comma y comma z and so on minus f of x dot x comma y comma z dot 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 अपॉन डेल्टा x. यानी कि वही डेरिवेटिव की डेफिनेशन है जो पहले थी, सिर्फ वेक्टर लगा दिया. इसी तरह से डेल आर ओवर डेल वाई भी लिख सकते हैं. सिमिलरली डेल आर ओवर डेल वाई इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल आर ओवर डेल वाई डेल्टा वाई टेंस टू 0. और किसके इक्वल है, लिमिट ऑफ, अब यहाँ देख सकते हैं सिर्फ वाई में चेंज हो रहा है, एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई कोमा जेड कोमा डॉट 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 माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डॉट 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 अपॉन डेल्टा वाई. और डेल्टा वाई की जगह डेल्टा जेड लिख दिया तो ये जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया. यानी कि सारे का सारा कॉन्सेप्ट वही जो आप पहले से जानते हैं. हाँ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सदिश के उत्तरोत्तरक आंशिक अवकलज सक्सेसिव पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स. सदिश आर के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलजों का पुनः अवकलन करने पर हमें द्वितीय कोटि के निम्नलिखित अवकलज प्राप्त होते हैं. ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर आर वी विल गेट द फॉलोइंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. कौन कौन से देखें. सपोज आर इक्वल टू ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड. देन की बजाय अपन लिखते हैं एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेल आर ओवर डेल एक्स ये है. अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसको x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं. डेल डेल एक्स ऑफ डेल आर ओवर डेल एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल टू आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो गया. y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं डेल डेल वाई ऑफ डेल आर ओवर डेल एक्स तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल टू आर ओवर डेल वाई डेल एक्स हो गया. और भी इसको फिर x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं. और यहाँ अगर डेल आर ओवर डेल वाई होता तो डेल आर ओवर डेल वाई का फिर y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं. इसी तरह डेल आर ओवर डेल जेड होता तो उसका भी x y z किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं. ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गए. फिर अगेन डिफरेंशिएट करना हो तो थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव आ जाएंगे आपके पास. तो यानी किसी भी ऑर्डर के डिफरेंशिएशन आप डेरिवेटिव्स आप यहाँ पे निकाल सकते हैं. रिजल्ट, यदि r के द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज सतत हो तो डेल टू आर ओवर डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू आर ओवर डेल वाई डेल एक्स, अर्थात ये क्रम विनिमय होते हैं. अगेन इफ़ द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ वेक्टर आर आर कंटिन्यूअस then del 2r over del x del y equal to del 2r over del y del x, that is order of differentiation is interchangeable. यानी कि कोई भी फंक्शन दे रखा है r इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y एंड सो ऑन, देन या दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं अपन. अब इसको अगर आप निकालें del 2r ओवर del x del y और फिर निकालें डेल टू आर ओवर डेल वाई डेल एक्स तो ये दोनों इक्वल आते हैं. ऐसा ही रिजल्ट अपने पास कहाँ था, ऐसा ही रिजल्ट डिफरेंशियल कैलकुलस में ही पढ़ा था आपने. तो ये यानी कि पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखें, आर एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट करें फिर वाई के रेस्पेक्ट में कर दें, या पहले वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो दोनों डेरिवेटिव कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे. अच्छा, पहले इनके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं. यदि सदिश ए बी स्वतंत्र चरों एक्स वाई जेड के सदिश फलन और फाई अदिश फलन हो तब डेल डेल एक्स ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी डेल डेल एक्स ऑफ वेक्टर ए प्लस बी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल ए ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स. और अगर माइनस लगा दें तब डेल डेल एक्स ऑफ वेक्टर ए माइनस बी तो ये कितना होगा, डेल ए ओवर डेल एक्स
माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। बाई के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में लिखा है, अगर बाई के रेस्पेक्ट में लिख दें डेल डेल वाई ऑफ ए प्लस बी या प्लस माइनस बी दोनों का लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, डेल डेल वाई ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस डेल डेल वाई ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया। और अगर फाई आपका क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो आपका वेक्टर फंक्शन दे रखा है, तब भी वही प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डेल डेल एक्स ऑफ फाई इंटू वेक्टर ए बराबर फाई एज इट इज डेल डेल एक्स ऑफ वेक्टर ए प्लस डेल डेल एक्स ऑफ फंक्शन फाई इंटू वेक्टर ए। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं इनके आप, डॉट प्रोडक्ट में भी लगा सकते हैं, डेल डेल एक्स ऑफ ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट डेल बी ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए ओवर डेल एक्स डॉट बी, क्रॉस होता अब डेल डेल एक्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स क्रॉस बी। आई जे के कंपोनेंट दे रखे हों तब भी लिख सकते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में लिखा है, बाई के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, डेल डेल वाई ऑफ ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप क्या आ जाएगा, डेल ए वन ओवर डेल वाई आई कैप प्लस डेल ए टू ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ए थ्री ओवर डेल वाई के कैप। यानी कि किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, यानी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वही हैं जो पहले से आपको पता हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दे दिया आपको, यदि p बराबर ई टू दी पावर एक्स बाई आई कैप प्लस एक्स माइनस टू बाई टाइम्स जे कैप प्लस एक्स साइन बाई के कैप हो तो निम्न का मान ज्ञात करो। अगेन इफ p इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल p ओवर डेल x। तो देखिए डेल p ओवर डेल x डायरेक्ट लिख देते हैं, डेल p ओवर डेल x कितना आएगा, डेल डेल x, ये सारी टर्म लिख दी ई टू दी पावर एक्स बाई आई कैप प्लस एक्स माइनस टू बाई जे कैप प्लस एक्स साइन वाई के कैप, ये हुआ। तो क्या आएगा, पहले ई टू दी पावर एक्स बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स बाई का एज इट इज और एक्स बाई का किया, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में बाई आ गया, आई कैप एज इट इज। सेकेंड टर्म ली एक्स माइनस टू बाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा और 2 बाई का डेरिवेटिव 0, यानी कि 1 माइनस 0, 0 क्यों, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, और एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई का डेरिवेटिव 0। फिर थर्ड टर्म एक्स साइन बाई, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन बाई कांस्टेंट होगा, तो कितना आ गया ये एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया और साइन वाई एज इट इज, यानी कि 1 इंटू साइन वाई के कैप। एक बार दोबारा लिख देते हैं इसको, फिर दिस इम्प्लाइज डेल पी ओवर डेल एक्स, डेल पी ओवर डेल एक्स कितना आ गया, बाई ई टू दी पावर एक्स बाई आई कैप प्लस जे कैप प्लस साइन बाई के कैप। तो देख सकते हैं आप डिफरेंशिएशन बिल्कुल रूटीन तरीके से जो आप पहले से जानते हैं उससे ही कर दिया। फिर सेकंड देखते हैं इसका, इफ़ p इक्वल टू दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ dp ओवर dy, वही फंक्शन है, अब dp ओवर dy निकलवाया है, तो देखिए dp ओवर dy, dp ओवर dy और यू कैन से डेल, यहाँ डेल d भी लिख सकते हैं लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए अपन डेल ही लिख रहे हैं। तो हो गया डेल डेल y और ब्रैकेट ई टू दी पावर एक्स बाई आई कैप प्लस एक्स माइनस टू बाई जे कैप प्लस एक्स साइन वाई के कैप। तो बिल्कुल वही रूटीन तरीके से डिफरेंशिएशन कर दें। क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, ई टू दी पावर एक्स बाई एज इट इज, और बाई के रेस्पेक्ट में किया एक्स बाई का, तो कितना आ गया एक्स आई कैप
प्लस एक्स माइनस 2y, एक्स का डेरिवेटिव 0, 2y का डेरिवेटिव 2 विद नेगेटिव साइन जे कैप, फिर x कांस्टेंट, साइन y का डेरिवेटिव कॉस ऑफ y, x कॉस ऑफ y के कैप। फिर लिख देते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज डेल p ओवर डेल y, तो हो जाएगा x e टू दी पावर x बाई आई कैप माइनस 2j कैप प्लस x कॉस ऑफ y के कैप। ये डेल p ओवर डेल y के बराबर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ डेल टू p ओवर डेल एक्स स्क्वायर, p वही दे रखा है तो थर्ड लिख दिया आपने डेल टू p ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगा डेल डेल x ऑफ डेल p ओवर डेल x। और डेल p ओवर डेल x क्या है वो आपको पहले से पता है, डेल डेल x। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये आया था y e टू दी पावर x बाई आई कैप प्लस जे कैप और प्लस साइन y के कैप। ये था आपके पास डेल p ओवर डेल x। अब इसका दोबारा से x के रेस्पेक्ट में करना है। पहले आपने e टू दी पावर x बाई का किया था x के रेस्पेक्ट में, तो बाई टू दी पावर x बाई, x माइनस 2y का किया था x के रेस्पेक्ट में 1 आया था जे कैप, और x साइन y का किया था वो साइन y कांस्टेंट था, x का बना गया था। अब x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होगा, बाई एज इट इज सिंस कांस्टेंट ट्रीट होगा। e टू दी पावर x बाई का किया, फिर बाई इंटू ई टू दी पावर x बाई, तो बाई स्क्वायर e टू दी पावर x बाई आई कैप। जे कैप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 इंटू जे कैप। अब साइन y क्या है, कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन y का डेरिवेटिव 0 इंटू के कैप। तो दिस इम्प्लाइज डेल टू p ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया बाई स्क्वायर ई टू दी पावर x बाई। ये आया, ये जो फंक्शन दे रखा था p, उसका के लिए x का x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव आ गया। फिर आगे देखते हैं फोर्थ, इफ p इक्वल टू, वही क्वेश्चन दे रखा है, p इक्वल टू ई टू दी पावर x बाई आई कैप प्लस x माइनस 2 बाई जे कैप प्लस x साइन बाई के कैप, देन डेल टू p ओवर डेल बाई स्क्वायर। अब बाई के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव पूछ लिया आपसे, तो देखते हैं। सिंस डेल टू p ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, डेल डेल वाई ऑफ डेल p ओवर डेल वाई। डेल p ओवर डेल वाई पहले किया हुआ है आपने, तो वो लिख देते हैं। डेल p ओवर डेल वाई क्या था, ये था आपके पास x ई टू दी पावर x बाई आई कैप, और यहाँ था फिर माइनस 2 जे कैप, और ये था आपके पास x कॉस ऑफ y के कैप। ये डेल p ओवर डेल y था, यानी पहले आपने बाई के रेस्पेक्ट में किया था ई टू दी पावर x बाई का, बाई के रेस्पेक्ट में ई टू दी पावर x बाई इंटू x माइनस 2y का किया था बाई के रेस्पेक्ट में 0 माइनस 2 जे कैप, और x साइन y का x कांस्टेंट था, साइन y का cos y ये के कैप मल्टीप्लाई। अब बाई के रेस्पेक्ट में दोबारा करते हैं तो देखिए क्या होगा, तो ये x एज इट इज ई टू दी पावर x बाई का किया, ई टू दी पावर x बाई इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया आई कैप, माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, और फिर x cos y का, x कांस्टेंट है, cos y का कितना होगा माइनस साइन y, तो माइनस x साइन y के कैप। तो फाइनली कितना आ गया, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x बाई आई कैप माइनस एक्स साइन बाई के कैप, ये आ गया डेल टू p ओवर डेल बाई स्क्वायर। ये आंसर आ गया।
फिर आगे बढ़ते हैं, यानी एक ही फंक्शन दे रहा है, पहले आपने उसका x के रेस्पेक्ट में किया, फिर y के रेस्पेक्ट में किया, फिर x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, अब del 2p ओवर del y स्क्वायर निकाला। फिर आगे देखते हैं, इफ़ p इक्वल टू e टू द पावर x बाई आई कैप प्लस x माइनस 2 बाई जे कैप प्लस x साइन बाई के कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ del 2p ओवर del x del y। तो देखें यहाँ del 2p ओवर del x del y, तो ये कैसे आएगा, ये del p ओवर del y का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना होगा, और del p ओवर del y पता है आपको पहले से, तो वो लिख देते हैं del x del p ओवर del y अभी आपने लिखा था, क्या था, x e टू दी पावर x बाई आई कैप माइनस 2 जे कैप, और ये था x cos ऑफ y k कैप, ये del p ओवर del y था। अब इसका x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो देखें जो फर्स्ट टर्म है इसका प्रोडक्ट रूल से होगा, x इंटू ई टू दी पावर x बाई, तो पहले x का डेरिवेटिव 1 ई टू दी पावर x बाई एज इट इज, प्लस अब ई टू दी पावर x बाई का x के रेस्पेक्ट में किया, तो x तो पहले से ही है और वो आ जाएगा बाई ई टू दी पावर x बाई ब्रैकेट क्लोज आई कैप, माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 0 जे कैप, फिर इसका x के रेस्पेक्ट में किया तो वो हो गया cos ऑफ y k कैप। तो फाइनली कितना आ गया ये, दिस इम्प्लाइज del 2p ओवर del x del y, ये बराबर आ गया आपके पास e टू दी पावर x बाई, कॉमन भी ले सकते हैं या ऐसे ही लिख दें, प्लस x बाई ई टू दी पावर x बाई आई कैप और प्लस cos ऑफ y k कैप, ये del 2p ओवर del x del y आया, फंक्शन वही दे रखा था। एक और फिर वही फंक्शन दे रखा है, p इक्वल टू ई टू दी पावर x बाई आई कैप प्लस x माइनस 2 बाई जे कैप प्लस x साइन बाई के कैप, और क्या निकालना है आपको, del 2p ओवर del y del x। तो देखते हैं, सिंस del 2p ओवर del y del x ये किसके इक्वल होगा, ये होगा del y ऑफ del p ओवर del x, इसके इक्वल होगा। del p ओवर del x पहले से पता है आपको, वो लिख देते हैं, क्या आया था आपके पास, बाई इंटू ई टू दी पावर x बाई आई कैप, और ये आपके पास x माइनस 2 बाई का x के रेस्पेक्ट में किया तो वो जे कैप आ गया, और इधर आ गया था साइन बाई के कैप, ये p का आपने x के रेस्पेक्ट में लिख दिया। अब y के रेस्पेक्ट में करते हैं, जो पहली टर्म है फिर उसका प्रोडक्ट रूल से होगा, बाई एज इट इज, या पहले बाई का कर लिया आपने डेरिवेटिव, बाई का डेरिवेटिव 1 इंटू ई टू दी पावर x बाई प्लस बाई एज इट इज, ई टू दी पावर x बाई का बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, x ई टू दी पावर x बाई, और ये आई कैप, जे का कोफिशिएंट 1 है, 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0 0 जे कैप, और साइन बाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, बाई के रेस्पेक्ट में कोस बाई के कैप। तो उसको फिर लिखते हैं अपन, दिस इम्प्लाइज del 2p ओवर del y del x, तो कितना आ गया ये, e टू दी पावर x बाई प्लस x बाई इंटू ई टू दी पावर x बाई आई कैप, और ये आ गया cos ऑफ y k कैप, ये del 2p ओवर del y del x आ गया। तो इस तरह से ये आंशिक अवकलज जो आपको निकलवाए थे, p दे रखा था x और y का फंक्शन, आपने del p ओवर del x निकाला, del p ओवर del y निकाला, del 2p ओवर del x स्क्वायर आया, del 2p ओवर del y स्क्वायर निकाला, del 2p ओवर del x del y और del 2p ओवर del y del x निकाला। और आपसे ये कहा था अगर ये कांस्टेंट, ये कंटिन्यूस हैं तो ये डेरिवेटिव बराबर होते हैं, कौन से, del 2p ओवर del x del y, ये बराबर होता है del 2p ओवर del y del x। तो अब देखें दोनों को, अभी आपने दोनों कैलकुलेट किया है,
ये तो कौन सा है आपके पास, del 2p ओवर del बाई del x है। क्या आया है, e टू दी पावर x बाई प्लस x बाई e टू दी पावर x बाई ब्रैकेट क्लोज i कैप प्लस कॉस बाई k कैप। और पहले क्या निकाला था आपने, del 2p ओवर del x del y, वो भी यही आ रहा है। देखें i कैप का कोफिशिएंट क्या है, e टू दी पावर x बाई प्लस x बाई e टू दी पावर x बाई i कैप का कोफिशिएंट और प्लस कॉस बाई k कैप। और यही आपके पास ये आ रहा था। तो इसका मतलब ये रिजल्ट जो आपने लिखा था वो भी वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ आपका, ये जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे अपन वेक्टर कैलकुलस में, उसके काफ़ी क्वेश्चंस हुए, कुछ रिजल्ट हुए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन हुआ, फिर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी हुए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। अब ये नए कुछ डिफरेंशियल ऑपरेटर वगैरह आते हैं, वो फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।